जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिलें। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। और इस सत्संग में आप सुनेंगे कि लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हाँ, हमें कभी भी अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप मोनिका आंटी से सुनेंगे उनका सत्संग। तो संगत जी, हमेशा की तरह सत्संग सुनने से पहले हम सब एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th या 7वां सत्संग है। वो संगत जी, वो क्या है ना, जब से गुरु जी से जुड़ी हैं, हम लोग जुड़े हैं या गुरुपा ने हमारी बाह पकड़ी है, तो लाइफ में रोज ही सत्संग होते हैं। होते संगत जी, रोज ही सत्संग है। तो संगत जी, अभी जो गुरुपा जो भी मेरे से बुलाना चाहे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, जैसे उनकी मर्जी। उनको शुक्राना करना है गुरुपा को। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तो आइए आज का सत्संग चालू करते हैं गुरु पाक के मंत्र जाप से। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, जैसे गुरुपा कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो, तो शुरू से मतलब मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बोला है कि कैसे मेरे लाइफ में मैं डिप्रेशन में आ गई थी, कैसे मेरी लाइफ मतलब एक ऐसे मुकाम पे जा रही थी जिस बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे थी मैं। तब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है और कैसे मुझे संभाला है, कैसे मेरी परीक्षाएं ली है, कैसे मतलब उन्होंने मुझे संभाला, कैसे मतलब मैं बोल नहीं सकती, अभी शब्दों में नहीं बयान कर सकती मैं। और मैंने ये भी बोला कि मेरा पार्लर का भी थोड़ा थोड़ा काम अब रन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। और टिफ़िन का भी थोड़ा थोड़ा, मतलब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है। मतलब जो कुछ नहीं था ना, उससे थोड़ा थोड़ा सा चलने लग गया। इसे कहते हैं मतलब 100 में से 30%, 20% काम चल रहा है, लेकिन आगे भी चलेगा गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं तो आज इस लायक बनाया है कि हाँ, हम हमारे
उससे कुछ कर सकते हैं। तो हुआ यूँ संगत जी, मेरी मेरे बेटी के यहाँ प्रोग्राम था, मेरे दोहिते का। जैसे वो कहते हैं ना, पहली बार बच्चे को अन्नप्राशन करवाते हैं, तो वो प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम कल का ही था, और उसने मुझे कल ही फ़ोन किया कि ऐसे प्रोग्राम है और आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में गुरुपा से बोली, गुरुपा ऐसे ऐसे दोहिते का प्रोग्राम है, चलना है अपने को। तो गुरुपा देखिए, जो बजट है ना अपने पास में, उसी बजट में अपन अपने दोहिते के लिए कुछ भी सामान होगा वो ले चलते हैं, जो भी छोटा मोटा जैसा आपको दिलाना है, सब आपके ऊपर। लेकिन गुरुपा दिलाना अपने उसमें ही, और संभालना आपको ही है, क्योंकि आपको ही मेरे साथ बाजार भी चलना है, आपको मेरे साथ घर पे भी चलना है, आपको मेरे साथ प्रोग्राम में भी चलना है। मतलब मेरे साथ आपको रहना है हमेशा, जहाँ पे भी मैं रहूँ, जिस सिचुएशन में मैं रहूँ। ऐसे बोल के मैं अपना पार्लर लॉक करके बढ़ा करके मैं निकली। मेरी आदत है कि मैं रोड पे भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती जाती हूँ। मैंने कहा गुरुपा आप हो ना मेरे साथ, तो बस आप रहना गुरुपा मेरे साथ। तो ऐसे बोल के मैं आगे चलती गई मंत्र जाप करते हुए। जितने मेरे इधर पीछे की साइड से एक बटरफ्लाई गई छोटी, मैंने उनको देख के बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे बोल के मैं इधर ऐसे मुड़ी, तो बिल्कुल ऐसे पास से छू के, जैसे गुरुपा मुझे एहसास दिला रहे हो कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ में, तू चिंता ना कर, तेरे साथ में हर पल हूँ। मुझे छू के मेरे बिल्कुल पास से गुजरी, और सच में संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतनी खुश हुई। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हो गुरुपा मेरे साथ। तो अब मुझे किसी भी सिचुएशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब संभालोगे गुरुपा, सब संभालोगे। मतलब ये बोल के मैं आगे बढ़ती गई गुरुपा का मंत्र जाप करके। तो गए तो पहले तो टॉयज़ की शॉप पे गए हम लोग, टॉयज़ लिया हमने। ठीक, बहुत सुंदर टॉयज़ गुरुपा ने दिलाया, दो चीज़ें दिलाई। उसके बाद में कुछ एक दो जोड़ी, जैसे गरम टोपा वगैरह होता है, या एक दो मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे से कपड़े जो होते हैं ना, वो भी लिए हमने, गुरुपा ने दिलाए। और एप्पल ली, ये सब दिलाए गुरुपा ने। ये लेकर के मैं गई घर। घर गई तो टॉयज़ देख के मेरा दोहिता भी बहुत खुश, उस टॉयज़ से तो इतना खेलता है ना वो, उसको इतना अच्छा लगता है टॉयज़। और जैसे जो मैं क्लोथ्स लेके गई थी, कपड़े मतलब, तो वो भी मतलब सबको पसंद आए। तो सब बोले मम्मा बहुत खर्चा कर दिया आपने। तो मैंने कहा कुछ नहीं, जब मेरे पास नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप प्रोग्राम में आती थी और खड़ी रहती थी, मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त करने के लिए। हाँ संगत जी, जब दोहिते का नामकरण हुआ था तब मैं एक पर्सनली अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मैंने कहा ठीक है, अब जितना गुरुपा करा रहे उनके आशीर्वाद से जो भी है, मैंने कहा भाई ठीक है। फिर वो लिया, फिर वो सारा प्रोग्राम किया करा। फिर है ना, मैं शाम को घर आई। शाम को घर आई तो गुरुपा का मतलब ऐसे मैसेज आता है मेरे को, तू बस शुक्राना करती जा, तेरे साथ जो भी हो रहा बस तू शुक्राना करती जा और मंत्र जाप कर, तेरा हर सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मैंने वैसे इससे पहले भी किया है, मैंने सत्संग में बताया है कि कैसे गुरुपा ने मेरे पार्लर को, मेरे घर को संभाला, कि मेरे पास खाने को भी नहीं था, मेरे पूरी मतलब रसोई खाली थी। आज मेरी रसोई में चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी में है, लेकिन मेरे हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है आज के तारीख में। दालें हो, मतलब कुछ भी हो,
जो भी सामान होता है अपने किचन में सब मेरे रसोई में मौजूद है। नहीं तो संगत जी इससे पहले पूरा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं देख के सोचती थी क्या हो गया, ये कैसे होगा, कैसे लाइफ कटेगी। लेकिन आज गुरु पा का इतना आशीर्वाद है कि सब कुछ अपने पास में मौजूद है। तो संगत जी वो भी सत्संग मैंने शेयर किया कि कैसे मेरे को काम मिला। और ऐसे मैं मतलब शाम को जब संगत जी मैं प्रोग्राम से घर आई रात को, मैं बैठी थी गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं आज से शायद 10-15 दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी किसी आंटी जी का। तो वो कोई माता जी के माता की चौकी में गए थे, कीर्तन में गए थे। तो उनको गुरुपा का मैसेज था कि तू बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह तो लेके जाती है, कभी खिलौने भी लेके जाया कर। तो उनको माता जी की कीर्तन में, माता के कीर्तन में उनको बहुत सारे खिलौने मतलब मिले। तो वो उन्होंने अपने पोते पोतियों को या दोते दोते उनके जो भी थे मतलब उनको उन्होंने दिए। तो ऐसे गुरुपा ने उनको खिलौने दिलाए थे। तब मेरे दिमाग में हुआ कि गुरुपा आपने मुझे 15 दिन पहले ही मैसेज दिया था कि अपने दोते के लिए या उनके लिए कुछ खिलौने लेके जाओ, कपड़े तो तुमने बहुत दे दिए। बट मैं सोचती थी कि अभी कौन से खिलौने देंगे, अभी देखेंगे जब कोई काम होगा तब खिलौने देंगे, अभी तो कोई काम ही नहीं है ऐसे खिलौने का। लेकिन देखो संगत जी गुरुपा ने कैसे अभी इस प्रोग्राम में अचानक ही ये प्रोग्राम हुआ, इसमें गुरुपा ने खिलौने भी दिलाए, कपड़े भी दिलाए, फ्रूट्स भी दिलाए। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका। आपने कैसे मेरी बात को संभाला है, कैसे मेरी बात रखी इन सबके सामने। एक बार फिर सबके सामने मतलब आपने मेरा मान सम्मान रखा है गुरुपा। और जो खिलौने वाला सत्संग मैंने सुना था ना, वो मेरे को कल रात को महसूस हुआ कि ये मेरे लिए भी था कि मैं अपने दोते को खिलौना दूँ। लेकिन गुरुपा मैंने बोला कि आपको ही करना है, आपको ही दिलाना है। तो गुरुपा आपने इस तरीके से देखो, आपने खिलौ खिलौने भी दिलाए और कपड़े भी दिलाए, सब कुछ आपने किया गुरुपा। शुक्राना आपका गुरुपा, शुक्राना। सच में संगत जी गुरुपा हम लोगों की हर चीज़ सुनते हैं, हम लोग हर चीज़, और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और हाँ संगत जी कभी कभी जैसे गुरुपा का मैसेज ऐसे आया था मेरे पास कि बेटा मैं तेरे घर आया था, कितनी बार आया लेकिन तू पहचानी नहीं मेरे को। तो संगत जी मेरे ना बाद में दिमाग में ये क्लिक करता है। जैसे मंगलवार के दिन उनका था कि मैं हनुमान जी रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी हुआ यूँ, मैंने कहा कि हनुमान जी रूप में दर्शन देंगे, कैसे गुरुपा देंगे। लेकिन देखो जो मेरे वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला जो भैया आए थे ना, अंकल आए थे, तो उनका भी मंगलवार का फास्ट था, उन्होंने सिर्फ चाय पी उस दिन। तब भी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। मगर गुरुपा किस रूप में आप दर्शन देंगे मुझे नहीं पता। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला जब उन्होंने चाय पी। फिर उसके बाद मैं आई। उसके बाद आने के बाद मैं पार्लर पे बैठी थी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी। आई थिंक इससे पहले वाला सत्संग में शेयर कर रही थी। तो मेरे पास है ना, हमारे बगल में एक लड़की रहती है। तो वो आई और एकदम से मैं सत्संग शेयर कर रही थी ना, तो आके उसने बोला। तो फिर मैंने कहा रुक रुक रुक, मैंने अपना सत्संग को फिर वापस से स्टॉप किया और उसको डिलीट किया। और फिर वो बोले कि मैं ना हनुमान जी के मंदिर से प्रसाद लेके आई हूँ, ये प्रसाद आप लो, लड्डू। ठीक, मैंने माथे के लगा के रखा। मैंने फिर अपना सत्संग उसमें रिकॉर्ड किया दोबारा से। फिर मैं बैठी, फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुपा आपने बोला था हनुमान जी के रूप में आऊँगा, दर्शन दूंगा। तो ये हनुमान जी के रूप में मतलब मंदिर से ये प्रसाद आया है। तो मैंने माथे से लगाया, उसमें से थोड़ा सा लड्डू प्रसाद खाया मैंने। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हनुमान जी ऐसे बोला। क्योंकि संगत जी गुरुपा किस रूप में
किस तरीके से हमारे पास आएँगे हम नहीं जानते हैं। और एक दिन मेरे को गुरुपा का मैसेज था कि मैं बच्चे के रूप में तेरे पास दर्शन देने आऊँगा। मैं बच्चों में देख रही थी कौन से बच्चे। मैं गुरुपा सुबह से शाम हो गई, कोई बच्चा ही नहीं आया मेरे पास तो किस रूप में आप दर्शन देंगे? कौन से बच्चे के रूप में दर्शन देंगे आप? मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ऐसे में शाम को मेरे पास में एक लड़की आई। वो भी बच्ची थी, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं ना ज़्यादा बड़ी, लेकिन है बच्ची थी वो भी। वो आई, बोले कि आंटी ऐसे-ऐसे हमारी मेकअप की बुकिंग है, तो ये आप 1000 रुपए एडवांस लो और हमारी मेकअप की बुकिंग आप इसमें नाम-वाम करके आप करो। उस दिन संगत जी दिन भर से पार्लर में कोई कमाई भी नहीं हुई थी और वो लड़की आके 1000 रुपए दे के गई। ठीक, मैं आराम से उससे बात करी। मेरे में क्या होता है ना, दिमाग मेरा ट्यूबलाइट है संगत जी, उस टाइम पे नहीं जलता मेरा, बाद में मेरे को समझ में आती है बातें। आके वो खड़ी रही, वो बै सारा उसने करा, वो गई। उसके काफ़ी टाइम बाद में फिर मेरे दिमाग में, गुरुपा आपने बोला था बच्चे के रूप में आऊँगा, तो वो बच्ची आई थी, है ना? वो किसी भी रूप में आई हो, वो बुकिंग के रूप में आओ, दिन भर से देखो इनकम भी नहीं हुई थी, आपने वो भी करा दिया, आपने एडवांस दिला के बच्चे के रूप में भी आप आए। लेकिन मेरे में इतना दिमाग नहीं, उस टाइम पे मैं पहचान ही नहीं पाती हूँ। संगत जी ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ में। और गुरुपा बाद में मैसेज में बोलते भी है कि बेटा मैं तेरे पास बहुत बार आया, पर लेकिन तू पहचान नहीं पाई मेरे को। संगत जी ऐसा कई बार हुआ है संगत जी। तो संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा माफ़ करना, प्लीज़ बेटी को माफ़ करना गुरुपा। कि उस टाइम पे मैं सडनली मैं कुछ सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, बट बाद में मेरे को दिमाग में आता है कि नहीं, गुरुपा आए थे, वो गुरुपा ही थे। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग ये था कि गुरुपा ने देखो मेरे कैसी लाज रखी, बात रखी, दो इत्ते के लिए खिलौने भी दिला दिए, है ना? और मेरे साथ भी रहे, मुझे दर्शन भी दिए, मुझे एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ, तू घबराया ना कर। और अभी भी मेरे पास मैसेज आता है, तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। तो संगत जी अभी भी लाइफ में है कुछ प्रॉब्लम, उन जिस दिन उन प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी वो सत्संग भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अब है ना, मैं ज़्यादा टेंशन ऐसे दिमाग में नहीं, क्योंकि गुरुपा है मेरे साथ में, वो संभालेंगे मेरे को हर परिस्थिति में। मैं जैसे भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, जैसे भी वो अपनी बेटी का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। बस गुरुपा जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ, डुगरी मंदिर बुलाओ, जैसे आपको सही लगे गुरुपा आप बुलाओ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ आपके हवाले कर दी है। आपको जैसे इसको संभालना है आप संभालिए गुरुपा। बस लाइफ में स्थिरता चाहिए। अब थक चुकी हूँ, एक स्थिर रहना है बस अब। तो गुरुपा संभालेंगे, इतना विश्वास है मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और क्या बोलूँ, मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है, इतना ही बोलना था, इतना ही शायद गुरुपा बुलवाना चाहते हैं मुझसे। आगे जो भी मेरे साथ सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी संगत जी के साथ। संगत जी यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुपा, जय गुरु जी।